तौफीक प्रधान जी, आज आपकी बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 65वां जन्मदिन था और हर वर्ष बहन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज आपने उसे नए तरीके से मनाया, सादगी के साथ, मगर ऐतिहासिक रूप से आपने जन्मदिन मनाया। इसका क्या कारण है और क्या बहन जी के दिशा निर्देश थे? बहन जी ने साफ कहा है सभी कार्यकर्ताओं से कि सादगी की तरीके से आप मेरा जन्मदिन मनाएंगे और गरीबों के साथ और पिछड़ों के साथ, लाचार जो लोग हैं उनके साथ मनाएंगे, क्योंकि उनका मतलब ये था कि हमारे देश का किसान आज सब रोड पे है। 60 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। कोरोना महामारी में लमसम हज़ारों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लमसम शहीद हो चुके हैं कोरोना की बीमारी में। इसी वजह से बहन जी ने कहा कि आप जो हैं कि गरीबों में, जैसे कि अनाथ आश्रम हो गया, कुष्ठ आश्रम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर गरीबी लोग पहुंचते हैं, बोले वहां जाएं, तो वहां जाके लोगों का सहयोग करें और लोगों के साथ रह के हमारा जन्मदिन मनाएं। मगर कोई केक वगैरह कोई भी नहीं काटा जाएगा, न कोई लड्डू बांटा जाएगा, खाली उनके साथ रह के उनका सहयोग करा जाएगा। और मरीजों को और कमज़ोर लोगों को जो भी है कम्बल उम्बल का वितरण जैसे कि किया जाएगा, उसी आदेश पे हम लोगों ने काम किया है। और हम चाहते हैं कि बहन जी की उम्र और बढ़े और 100 साल से ज़्यादा जिएँ। तौफीक साहब, ये बताइए, आज आपने कितने गरीबों को कंबल बांटे और कितने फल वितरण किए, किन किन जगहों पर किए? अब ये तो सर कहना गलत हो जाएगा ना कि हम कहेंगे कि हमने ये किया, तो वो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे प्रधान जी अपना प्रचार करना चाहते हैं। इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो लोगों को पता ही है कि मैंने क्या किया है, समाज ने देखा ही है। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया है। अच्छा तौफीक साहब, ये बताइए, इस कोरोना महामारी के कार्यकाल के बाद और किसान आंदोलन के बाद भी जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो अपने जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन बहन जी ने तो बिल्कुल इस देश से जैसे आम आदमी से सीधी जुड़ करके बहन जी ने अपने जन्मदिन को मनाने का निर्देश दिया। इसका क्या कारण है? ऐसा था, हम लोगों को भी नहीं पता था पहले कि ऐसा आदेश होगा। जैसे कि जब हमको आदेश हुआ तो हमारे दिमाग एकदम खुल गए। पहले हमारे दिमाग में नहीं था ये। जब बहन जी का आदेश हुआ कि ऐसे करना, तो हमको भी लगा कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग रखती हैं, तो हम लोगों को उनका जो फैसला बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से हमने सादगी से उनका बहन जी का जन्मदिन मनाया। और वो पार्टियां हैं वो तो धूमधाम कर ही पड़ी हैं, अपना हर काम धूमधाम से कर रही हैं, रैलियां भी धूमधाम से कर रही हैं, हर काम धूमधाम से कर रही हैं। मगर बहन जी का कोई भी मामला ऐसा नहीं है, बहन जी ना ऐसा कोई काम करना चाहती हैं कि देश के लिए हानिकारक हो। किन किन जगहों पर आज आपने बहन जी की जन्मदिन पर लोगों को वस्त्र वितरण और कंबल वितरण और फल वितरण किए हैं? सबसे पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद में अनाथ आश्रम, एक लड़कों का अनाथ आश्रम बच्चों का है, एक लड़कियों का अनाथ आश्रम अलग है, दोनों में पहुँचे। उसके बाद में कुछ आश्रम पहुँचे हम, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी जाके लोगों से मिले, लोगों से बात की, उनके साथ मतलब हंसना हुआ, बोलना चालना हुआ, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में एक मित्र हमारे हैं, उन्होंने मतलब एक हैं तो उन्होंने भी हॉस्पिटल अपना खोला है, तो वहाँ भी सब कमज़ोर लाचार लोग ही थे। हमें पता लगा कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी कि आपको प्रधान जी जाना चाहिए, तो हम संजीवनी है एक हॉस्पिटल, वहाँ भी हम पहुँचे। तौफीक साहब, आज शहर में चर्चा ये है कि बहन जी का 65वां जन्मदिन ऐतिहासिक रूप से आपने मनाया। यहाँ पर बरेली मंडल से लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किस तरह किया? जी, हमें बहन जी के नेतृत्व में काम करने का एक जुनून है। हम तो जो बहन जी का आदेश होता है उस जुनून को, उस आदेश को सर माथे रखते हैं और अपने आप को कतई इस बहन जी के मिशन में बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे जनपद के लोग ये भी कहते हैं कि प्रधान जी आप पागल हो गए हो, बहन जी का जो भी आदेश होगा वो सर माथे होगा। उन बिलों में ये सिस्टम बना दिया है कि वो एग्रीमेंट कराएंगे, एग्रीमेंट कराने के बाद में जमीन कब्जा कर लेंगे। किसान ना बेच सकता है, ना उस पर लगान उठा सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता। अब गेहूं की, गन्ने की और धान की जो भी मूल कीमत होगी वो उद्योगपति बोलेंगे भाव, किसान कुछ नहीं कर सकता। अब वो चाहेंगे 2000 में खरीदे, 1000 में खरीदेंगे, 10,000 में बेचेंगे। हो रहा है हमारे गांव से जब गेहूं पैदा हो रहा है और वो चक्की तक जा रहा है, चक्की से दुकान तक जा रहा है, गांव से चला 15 रुपए
चक्की से निकला 18 रुपए और दुकान में पहुंचा 25 रुपए। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? दुकान में पहुंचा कितने को हो गया? हाथ उठा के बताओ। 25 रुपए, 28 रुपए। और किसान ने कितने को बेचा? 15-16। जब हमारा 22 का चुनाव शुरू होगा, अभी तो हमारे न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। दूसरी बात भाइयों मैंने एक और कही है मीडिया को अपने बयानों में, हमारे जिले में 60 जिला पंचायत सदस्यों की सीटें होती हैं। मैंने परम कर लिया है इस पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए। मैंने दावा ठोक दिया है इस जनपद में अगर 60 सीटें आए तो 40 सीटें जिताने का काम करूंगा। दूसरी बात अब आती है ग्राम पंचायतों पे। अगर दूसरी पार्टियां अगर प्रधानों को समर्थन देती हैं तो मैं इसी बड़े मन से कहता हूं इस जनपद के अंदर आधे प्रधान बहुजन समाज के बनाने का काम करूंगा। गुरु बैठे हैं यहाँ अकाली दल वाले, इनका भी बहुत बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भंते लोग बैठे हैं, इनका भी अपने दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महात्मा लोग भी बैठे हैं, इनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए हमको, आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। और हमारा समाज समझाने का काम भी आप लोगों का ही है कि आप एक गांव में 2-2 लोग या 3-3 लोग ही हैं, ज्यादा नहीं है, मगर 1-1, 2-2, 3-3 लोग बहुत हैं अगर समझाने पे आ जाए तो इस वजह से मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सब समाज जो है कि कहीं गलत रास्ता पे ना जाए और गलत रास्ता पे जाके वोट ना दे, कि उसका एक रीजन हम लोगों को दिख रहा है कि आज हमारे देश का किसान गलत वोट देने से छोटे छोटे बच्चों को। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।